with the psychological disorder or illness in context of अयोध्या and रामायण। अयोध्या और रामायण के संदर्भ में मानसिक अस्वस्थता को या मानसिक अस्वस्थता को अपने मानस के द्वारा उसको ठीक करना या मानस की भूमिका उसमें क्या हो सकती है, उसका चौथा पार्ट 4। तो पार्ट 4 में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है, 3 पार्ट हम आज तीसरा पार्ट है, आज पार्ट 3 में तीसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हम लोगों ने मंथरा को डिस्कस किया था कि एक मानस का वो जो एक लोअर लेवल या लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, उसके बाद कैकई पे आया जहाँ मानस का एक तो डेवलप्ड स्तर है बट कहीं ना कहीं वो लोअर वाइब्रेशन की तरफ डायरेक्शन है। थर्ड हम आ रहे हैं, सम्मान क्या है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। रिस्पेक्ट हमारे लिए वो है जब हम किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए कोई हम पॉजिटिव फीलिंग, एक सकारात्मक भाव मेरे मन में आता है किसी के प्रति, अपने प्रति या दूसरे के प्रति या दूसरे किसी चीज़ के प्रति, तो उसको हम लोग सम्मान बोलते हैं और वही आदर बोलते हैं। सम्मान यानी डिग्निटी तब होती है जो उसके साथ जब मोरल वैल्यू जुड़ता है, जब कंडक्ट जुड़ता है, हमारे नैतिक भावनाएं जुड़ती हैं तो वो डिग्निटी बनती है या सम्मान बनता है। तो समाज में रहने के लिए हमारे पास अपना सम्मान, दूसरे का सम्मान और दूसरे के प्रति आदर होना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम इससे अलग होते हैं, ये हमारे सामने से हट जाता है या हमारा सम्मान या दूसरे का सम्मान समाज में कम हो जाता है या किसी भी वजह से उस पर आघात लगती है, तो स्थिति थोड़ी या बहुत ज़्यादा बदल जाती है। अब हम आ जाते हैं आज की जब पाठ करते हैं तो सम्मान सिर्फ ये नहीं है कि सम्मान आपके लिए ज़रूरी क्यों है। सम्मान इसलिए भी ज़रूरी है कि आप एक अपने जिस आचरण के साथ समाज में रहते हैं, समाज उस आचरण को अगर एक एप्रिसिएशन देता है, एक प्रशंसा देता है, एक उसके प्रति आदर भाव रखता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मानस है वो समाज को प्रभावित करती है, एक सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक सोच समाज में देती है और वो उनकी नज़रों में आपकी स्थिति थोड़ी और ऊंची होती है। दूसरी बात, सम्मान जब होता है तो उसके साथ ही आत्मसम्मान भी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जब सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं, मतलब आत्मसम्मान से जुड़े होते हैं, तो आप उतने ही अपने सम्मान के प्रति सजग होते हैं तो दूसरे के सम्मान के प्रति भी सजग होते हैं। अगर आप आत्मसम्मान के प्रति वफादार हैं तो आप दूसरे के सम्मान को कभी भी आहत नहीं करेंगे, किसी को उस पर अटैक नहीं करेंगे। ये एक साधारण व्यक्ति की पहचान है या एक मनुष्य की पहचान है कि वो स्वाभिमानी जरूर होगा, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा, लेकिन दूसरे के भी आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। आज जब हम इस संदर्भ में आ रहे हैं तो आज हम कैरेक्टर ले रहे हैं रामायण से, शूर्पणरेखा और सुपर्णरेखा, जो भी नाम आप कहें, जिनकी एक इतिहास बहुत है, आप सभी जानते हैं। तो सुपर्णरेखा एक ऐसी महिला है जो सम्मान और सम्मान से च्युत होना यानी सम्मान से अलग होने के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में वो लड़ती रही है और हमारे आसपास भी ऐसा होता है। हमें इस चीज़ से सीख होती है कि हम समाज में सम्मान चाहते हैं या सम्मान चाहने के नाम पर हम सम्मान खो देते हैं। ये दो चीज़ें हैं और कॉन्फ्लिक्ट यही होती है कि हम जो कर रहे हैं क्या सचमुच सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं या सम्मान खोने के लिए कर रहे हैं। हम जब कोई काम करते हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि ये काम करके हमें सम्मान मिलेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो होती है, एक्शन जो होता है, जब हम काम करते हैं तो उस एक्शन वो निर्धारित करता है कि लोगों की नज़रों में हम सम्मान पा रहे हैं या सम्मान खो रहे हैं। और उस चीज़ का आकलन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर हम बार बार वही करते हैं और लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो
सम्मान पाने की नहीं है, बल्कि हमारा एक्शन सम्मान, हमको लोगों की नज़रों में हमारा सम्मान नीचे ले जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं या अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उस सम्मान लोगों की नज़रों में मिले, या हम जो चाहते हैं उस रूप में आपको, लोगों को हमको उस रूप में ही सम्मानित करें, भले लोग पसंद करें या नहीं करें। ये कॉन्फ्लिक्ट होती है। सम्मान, डिग्निटी मांग के नहीं लेती है, भले डर से, प्रभाव से थोड़ी देर के लिए लोग बोल देते हैं, लेकिन अंदर से लोग आपको नहीं भी मान सकते हैं। तो सम्मान आप दबाव और ये से नहीं पा सकते। दूसरी बात, सम्मान अगर आप खो रहे हैं तो सम्मान खोने की कई चीज़ें हैं कि जब आप दूसरे लोगों को या दूसरे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन के लिए, अपने आत्म लाभ के लिए, आत्म स्वाभिमान के लिए नहीं, आत्म लाभ के लिए, यानी आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं और उस लाभ से आप अपने लाभ लेना चाहते हैं, उस लाभ के लिए आप किसी को उपयोग कर रहे हैं और किसी को उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यू आर लूजिंग योर डिग्निटी। तब आप अपनी ये करते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप अपने गुण को, अपने कर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को बोल रहे हैं कि आओ मुझे मानो, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। नहीं, आप अपना कर्म करिए, अपने काम को लोगों के रखिए, लोग समझेंगे, आपके काम के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे, आपके कर्म से वो डिसाइड करेंगे। डिसीजन मत इम्पोज करिए। डिसीजन जब आप इम्पोज करने लगेंगे, यू विल लूज रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन अदर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। और आप जब अभी कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट, कोई भी चीज़ अगर इम्पोज करने लगते हैं कि हमने ये कह दिया है, अब आपको मानना ही है, इसी को मानना है, इसके आधार पे चलना है, तो इसका मतलब आपको खुद मन में डर है कि हम अगर सिंपल बात कहेंगे तो लोग शायद नहीं मानेंगे, इसलिए हम उन पर इम्पोज करते हैं कि आपको ये करना ही है, ये मानना ही है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी लूज़ करते हैं लोगों के प्रति। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी डिग्निटी इस रूप में ये करते हैं। अब दूसरी बात आती है, जब हम सुपर्ण रेखा के संदर्भ में आएंगे तब थोड़ा और डीपर स्टडी होगी, क्योंकि ये जो हमने कहा कि ये प्रक्रिया है जिसमें हम अपना सम्मान पाते हैं या सम्मान खोते हैं। ठीक है, सम्मान खोते हैं या पाते हैं, ये अपनी सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में गुजरते हैं तो हमारा जो मानस है, माइंड है, अगर हम मानते हैं कि हम एक मनुष्य हैं, यानी मनुष्य वो मनुष्य जिस रूप में प्रकृति ने या ईश्वर ने या हमारे सुपर कॉस्मिक यूनिवर्स ने हमको इस धरातल पर भेजा है, उस रूप में अगर मनुष्य हैं, उस रूप में हमारा विकास हुआ है, तो हमारे अंदर वही मानस है जो एक यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के सापेक्ष में चलता है और उस दिशा को फॉलो करता है। अगर उससे अलग होते हैं तो हम अपने मानस के साथ कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक फोर्स या नकारात्मक कोई ना कोई प्रभाव उस पर डाल रहे हैं, और उसी संदर्भ में आ जाते हैं जब हम सुपर्ण रेखा की बात करते हैं। सुपर्ण रेखा का कैरेक्टर का एक एग्जाम्पल दे दे कि उनकी नाक कट जाती है। हमारे समाज में होता है कि नाक कट जाना मतलब होता है आपकी इज्जत चली जाना, आपका सम्मान गिर जाना। तो हमने सम्मान गिरने की कुछ प्रक्रिया अभी मैंने डिस्कस की। तो नाक कट जाना मतलब इट इज़ अ प्रोवर्ब, ये एक मुहावरा है कि किसी की नाक कट गई मतलब उसकी इज्जत चली गई, उसका लोगों के बीच में सम्मान चला गया। सम्मान चला जाना मतलब आप समाज में लोगों के बीच आप उस प्रभाव के साथ, उस अपने डिग्निटी के साथ लोगों के सामने नहीं आ पाते, क्योंकि आपको खुद लगता है कि लोग अब हमको उस सम्मान की नज़र से नहीं देखते। आप तब या तो अपने आचरण पे सोचते हैं कि क्या हमने जो किया वो सचमुच इस तरह था कि मेरा सम्मान या लोग हमको अब वो आदर नहीं दे, तब आप रिग्रेट करते हैं, आपको रिकरेक्ट करते हैं, आपको फिर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात होती है कि उसको आप अपने अहंकार से जोड़ते हैं कि हमारे डिग्निटी को, हमको असम्मान करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। वो आप नकारात्मकता के आप अपने स्टिक के साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि कल तक आप इम्पोज कर रहे थे कि हम जो बोलेंगे वो आप करिए। अचानक वो इम्पोजिशन नहीं
लोग किए, बल्कि उसका रिएक्ट किए और रिएक्ट करके लोगों के सामने में रिवर्ट बैक किए। तो आपको लगा कि ये इतनी इनकी हिम्मत क्या हुई, आप उसको अपना रिग्रेट नहीं समझ के आप उन पर ओवर एक्शन करेंगे कि इनको ख़त्म करो, इनको ये करो, क्योंकि वो जब तक रहेंगे, आपके सामने रहेंगे, आपको दिखेगा कि इस आदमी ने हमको असम्मानित किया था या लोगों के बीच में हमारी डिग्निटी को अटैक किया था। तो ये आदमी या ये समाज ही नहीं रहेगा तो हमको कभी ये बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे कि हमको किसी ने असम्मानित किया है, या कभी कोई बोलने वाला रहेगा कि ये आदमी ने गलत किया था, इसके लिए इस समाज ने या इस व्यक्ति ने इसको सीख दी। इसलिए इस मानसिकता के भी लोग होते हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, सही लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि सही लोग रहेंगे तो उन पर उंगली उठती रहेगी कि ये गलत है। तो गलत लोग सही को ख़त्म करना चाहते हैं कि सही नहीं रहेगा तो हमको गलत करने पर रोकने वाले या उंगली उठाने वाले भी लोग नहीं रहेंगे। इसलिए जो गलत कर रहे, हर समय जो अत्याचार कर रहे हैं उसके समर्थन वो गलत बहुत लोग हैं। और कभी कभी होता है कि इस अत्याचारी को ख़त्म करने के लिए भी आपको रिवर्ट करना पड़ता है। इसलिए टॉलरेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट इज नॉट द सेम थिंग। आप सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हैं, दूसरों को भी सेल्फ रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी डिग्निटी को कभी अटैक नहीं करते। लेकिन अगर आपकी डिग्निटी को बार बार अटैक होता है तो आप रिवर्ट बैक करते हैं, इसलिए नहीं कि आप उसका नुकसान चाहते, इसलिए कि समाज में डिग्निटी के प्रति अटैक हुआ है, आपके प्रति नहीं। एक व्यक्ति के, एक समाज के डिग्निटी के, आत्मसम्मान के, जो समाज को, इस नेचर को बचाए रखने के लिए जो एक मूल धारा है कि आप विद डिग्निटी रहना चाहते हैं समाज में, आप कम कमाएं ज़्यादा कमाएं लेकिन आप लोगों के नज़रों में एक डिग्निटी के साथ रहना चाहते हैं, तो समाज की उस डिग्निटी पर अटैक होती है, तब आप रिवर्ट बैक करते हैं, तो वो आपकी क्राइम नहीं है, वो गलत नहीं है। इट इज़ नॉट कि आप इनटॉलरेंस हो गए, नहीं, आप अपने डिग्निटी को के लिए, समाज में उस डिग्निटी को बचाने के लिए आपने एक आवाज़ उठाई। तो अगर डिग्निटी पर अटैक होती है, अगर डिग्निटी पर अटैक होती है तब आप उसका रिएक्ट करते हैं, तो दैट इज नॉट द नेगेटिविटी। तो नाक कटना सुपर्णरेखा का ये नहीं है कि राम ने और लक्ष्मण ने क्यों, लक्ष्मण ने रिएक्ट किया, रिएक्ट इसलिए किया कि वो उनकी डिग्निटी की सीमा क्रॉस हो गई थी। एक व्यक्ति की डिग्निटी उस लेवल तक पहुंच गई थी कि राम और लक्ष्मण की डिग्निटी तक को क्रॉस कर रही थी और उस पर वो अपना दबाव बना रही थी कि आपको मेरे साथ ये करना ही होगा। और एक हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, जब आप उसकी डिग्निटी को ख़त्म करना चाहेंगे, समाज में जिस चीज़ के साथ हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, लोगों के साथ आंख मिला रहे हैं, उसी को ख़त्म करना चाहेंगे, तब या तो आप मर जाएंगे या फिर रिवर्ट करेंगे। तो सेल्फ रेस्पेक्ट इज ऑलवेज, उसका एक टॉलरेंस लिमिट होता है। अब हम आए दो चीज़ों पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सुपर्णरेखा अपने वासना में इतनी लिप्त थी कि उसे राम चाहिए, राम ने ना किया तो लक्ष्मण चाहिए। इसका मतलब उसके राम के प्रति भी आदर या लक्ष्मण के प्रति कमिटमेंट नहीं है। पहले राम, राम नहीं तो लक्ष्मण, इसका मतलब सिर्फ उसकी अपनी वासना पूरी करनी है, उसके लिए कोई चाहिए, या तो राम या लक्ष्मण। उस तरफ उसका अप्रोच ये नहीं है कि हम किसी के साथ सह अस्तित्व के साथ जीवन जिएंगे। तो भोग और संभोग के बीच का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में किसी भी संपर्क में सिर्फ एंजॉयमेंट, यूटिलाइजेशन और यूज को फॉलो करते हैं तो आप भोग करते हैं। लेकिन जब किसी के एग्जिस्टेंस को आप रेस्पेक्ट देते हैं, किसी के अस्तित्व को सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उसके डिग्निटी के सामने आप विनम्रता से सर झुकाते हैं, उसको इज्जत देते हैं, तब आप संभोग के साथ रहते हैं। इसलिए पर्सनल रिलेशन में भी, चाहे वो प्रकृति के साथ आप रिलेशन हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में रिलेशन हो, अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशन हो, वहाँ पे अगर समभोग होगा, कहीं नहीं भोग नहीं होगा। भोग मतलब आप दूसरे को सिर्फ यूज करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, यानी उसके लिए वो शख्स या वो अपोजिट व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है कि आपकी ज़रूरत को पूरा करना है, उसके बाद उसका अस्तित्व नहीं, उसकी फीलिंग कुछ नहीं है। तो भोग से अलग हटना होगा अपने जीवन में। अगर संभोग के साथ रहेंगे तो आप ठीक है, भोग में जाएंगे तो सुपर्णरेखा की मानसिकता के साथ आप जा रहे हैं और आपका पतन हो रहा है, एज ए चारित्रिक पतन।
कि आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने दूसरे के फीलिंग्स, दूसरे के अस्तित्व, दूसरे की चाह, दूसरे की इच्छा पर कोई ये नहीं चाह रहे, सिर्फ आप अपने अपने इच्छा है कि हमको ये चीज़ भोग करना है तो हमको मिलनी चाहिए, चाहे किसी शर्त पे मिलनी चाहिए। और हो सकता है कि ज़िंदगी में ऐसा हो भी जाता है, जब तक कोई राम या लक्ष्मण सामने नहीं आ जाए, आपको समझाए कि ये गलत है, आप सीमा क्रॉस कर रही हैं या कर रहे हैं। मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो आप अपनी डिग्निटी खुद खत्म करते हैं। नाक कटना तो एक प्रतीक है, डिग्निटी आप खत्म करते हैं, क्योंकि जब ऐसे कुछ भी आप काम करते हैं, पर्दे के अंदर करते हैं, छुप के करते हैं, इसका मतलब अंदर आपकी इनर कॉन्शियस जानती है कि आप जो कर रहे हैं गलत है, लेकिन आप अपनी वासना के वशीभूत इतने ज़्यादा अपने वासना से प्रभावित हो जाते हैं कि अपने इनर जो कॉन्शियस है, इनर सोल है, उसको भी दबा देते हैं, अपने मानस को दबा देते हैं। उस समय मानस भी आपको, तो मानस की भी बात नहीं सुनते, या आप करते करते इतने इंडल्ज हो जाते, उसमें इतने हो जाते हैं कि तब आप किसी की परवाह नहीं करते, कहीं भी कभी भी कुछ भी कहीं करते जाते हैं। जैसे शराबी शराब पीने के बाद कहीं भी कुछ भी बोलेगा, उसको ख्याल नहीं है, क्योंकि उस समय उसका मानस शराब के नशे में चूर है, मानस अपना काम नहीं कर पा रहा है, मानस अपने क्षमता से कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, कि मानस को हमने इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, उसके चारों तरफ वही नशा है। दैट इज द इंडल्जेंस, आसक्त हो जाना। आप अपनी इंद्रियों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी वासना में इतने आसक्त हो गए, और उस आसक्त को इतना आपने बढ़ा दिया कि उस आसक्त के अलावा आप कुछ नहीं देख रहे हैं, अपने मानस को भी नहीं देख रहे हैं, सामने जो व्यक्ति समाज खड़ा है उसकी भी कोई इच्छा नहीं है। अगर आपकी बात नहीं मानता तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं, उसको मिटा देना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी बात सुपर्ण रेखा की ये थी कि अगर आप उनका पूरा इतिहास पढ़ें तो उनके एक पति रहे थे जिनको उनके ही भाई रावण ने मृत्युदंड दे दिया था, क्योंकि उन्होंने रावण के साथ गलत किया था। तो उनकी वो आकांक्षा पूरी नहीं हुई थी कि एक तो वो रानी बनना चाहती थी, उनको लगा था कि भाई के बाद वो मेरा ये होगा, वो नहीं हुआ। दूसरी बात कि यौन अवस्था में उनके पति को मार दिया गया, तो एक उस तरह के वैधव्य जिनको राज भी नहीं मिला, और यौवन जीवन को जीने की भी ये पूरा करने वाला कौन था, उनका भाई, अपना अपना और एक पुरुष। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कि उनको पूर्ति भी चाहिए किससे, जो उनको चाहिए वो पुरुष ही दे सकता है, लेकिन पुरुष के प्रति इतनी भी तृष्णा भी हो गई है कि पुरुष से लेना भी है, लेकिन पुरुष को हमको दबा के डोमिनेट करके लेना है कि वो हम उसको हम भोग भी करेंगे, उसके माध्यम से सब पाएंगे भी, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं देंगे, भोग करेंगे। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्शन होता है, और ये हम अपने अंदर होती है। ये साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर होता है कि आप जहाँ से जो चीज़ पाना चाहते हैं उसको क्रेडिट भी नहीं देना चाहते, उसको ख़त्म भी करना चाहते हैं, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इस जगह से निकल पाना या निकाल पाना बहुत ये होता है, क्योंकि आप जो करते हैं आपका कन्विक्शन वो नहीं है। आपको चाहिए पुरुष, वो चाहिए, या ऐसा कोई पुरुष है उसको महिला चाहिए, लेकिन महिला को सम्मान नहीं देना चाहते कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक टूल है। तो आप अगर टूल के साथ जीते हैं तो आप भोग और संभोग के बीच को करिए, अपने जीवन में भी करिए, क्योंकि हम लोग के पास कई केस आते हैं 20 साल 25 साल 30 साल तक उनकी मैरिज लाइफ रही है, लेकिन उनको समझ ही में नहीं आता कि ज़िंदगी में वो एक साथ रह के भी एक दूसरे का कोई कहीं ना कहीं भोग ही हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो इनर रिस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं है। कई लोग को हमने देखा, लेकिन वो खुद ही नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपने आप में इतने खोए हैं कि हमको क्या चाहिए ये हम समझ ही नहीं पाते। दूसरी बात, जब आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं या एक परिपूर्ण पुरुष की जीवन जीना चाहते हैं, तो आप जानिए कि एक पुरुष को महिला के साथ मिलन या महिला का पुरुष के साथ मिलन, इट इज़ नॉट द फिजिकल रिलेशन। इसको आप भोग की तरह देखते हैं तो जिंदगी में कभी कभी आप मनुष्य के रूप में संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इट इज़ द जर्नी ऑफ कंप्लीशन, इट इज़ द जर्नी ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि पुरुष भी इनकम्प्लीट है, महिला भी इनकम्प्लीट है, दोनों का साथ कंप्लीशन है। या आप मानसिक रूप में साधना के स्तर पर इतने ज़्यादा अपने आप को उन्नत कर गए कि आप पुरुष या महिला जो भी है, लेकिन आप अपने को डेवलप करते करते अर्धनारीश्वर की उस रूप में पहुंच गए, या उस बैलेंस में पहुंच गए कि आपके अंदर नारी पुरुष की समानता या बैलेंस बन गई। अगर ऐसा हो गया तब तो ठीक है।
अगर नहीं, देन यू नीड टू बी कंप्लीट, टू मेक योर जर्नी कंप्लीट एज ए ह्यूमन बीइंग। तो आपका जन्म सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप किसी का के साथ भोग करें, नहीं, उसका वो सम्मान दे। अगर उसको भोग कर रहे हैं तो आप अपने हाफ, कहा जाता है बेटर हाफ, तो आप अपने बेटर हाफ मतलब आपके अंदर भी एक पुरुष और एक महिला दोनों है, तो आप अपने बेटर हाफ को कलुषित कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, या उसको डिमीन कर रहे हैं अपने अंदर। तो बीइंग विद वीमेन, और या एक वीमेन को बीइंग विद मैन, इट इज द जर्नी ऑफ द कंप्लीशन। तो आप इस संपर्क को अगर जर्नी ऑफ कंप्लीशन के रूप में करेंगे, देन यू आर प्रॉस्परस। आप अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को डिग्निफाइड करेंगे, आप अपने आप को डिग्निफाइड करेंगे, बोलना नहीं पड़ेगा, आपके आचरण में वो आएगा, आपकी आंखों में वो दिखेगा, आपकी भाषा में वो दिखेगी, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। आपका रेस्पेक्ट कोई हो, आपके चलने में आपके बॉडी लैंग्वेज और भाषा से ही पता चल जाएगा कि वेदर यू आर डिग्निफाइड और नॉट। तो ये आएगा कि आप कंप्लीशन की जर्नी को अगर भोग की जर्नी मान लेते हैं, तो आप अपने इस मानस को बहुत नीचे ले जा रहे हैं। क्योंकि जब आप इंडल्ज हो जाएंगे कि हमको ये भोग करना है, भोग करना है, तो दिस इंडल्जेंस मेक यू टू डिटैच फ्रॉम योर माइंड। ये इंडल्जेंस आपको अपने मानस से अलग कर देगा। एक चोर बार बार चोरी करेगा तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि चोरी करना बुरी बात है, क्योंकि वो चोरी कर रहा है, इंस्टेंट उसको कुछ मिल रहा है। फिर अगर सजा मिल रही है तो भले थोड़ी देर के लिए सोचे, फिर अचानक फिर उसको उससे पैसा मिलने लग रहा है, या पुलिस को कुछ पैसा दे के बच गया, तो फिर उसमें घुस जाएगा कि हमको फिर ये करना है। तो इंडल्जेंस वो उसको तुरंत उसको वो फॉर द टाइम बिंग वो रिपीटेशन ऑफ द वो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट और सो कॉल्ड द अपीजमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन, जो आपकी इंस्टिंक्ट है उसको अपीज कर रहा है, थोड़ी देर के लिए खुश कर रहा है, तो वो आपके माइंड को ओवरकम करने नहीं दे रहा। बार बार ये मिलता रहेगा। जब आप उसको डिटैच कर देंगे, बार बार उसको लगेगा कि जो कर रहा है उसके वजह से उसको सफरिंग हो रही, कष्ट हो रही है, तब आस्ते आस्ते उसके मानक सोचेगा। लेकिन अगर उसको सफरिंग नहीं मिल रहा है, बार बार उसके वजह से उसको कुछ मिल रहा है, तुष्ट हो रहा है, अपीज हो रहा है, कुछ खुशी मिल रही है, तो उसको करने लगेगा, और अपने मानस या विवेक की कोई बात आएगी उसको दबाने लगेगा। और ऐसे आदमी अपने आप ही डिग्निफाइड हो जाते हैं, उनकी नाक काटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उनकी नाक कट जा गई है, मान लीजिए वो डिग्निफाइड नहीं है। आप अपने आसपास भी देखिए, समाज में भी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मानस यानी माइंड या इनर सोल, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका मानस है, इनर सोल उस समय कहाँ है। अगर वो ठीक है और उसको सामने रख के अगर आप आंख मिला के चल पाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आपकी भाषा ठीक है कि हाँ यू आर ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, और लोग भी उसी रूप में आपको देखते हैं, इसका मतलब आपकी नाक सही सलामत है। रिस्पेक्ट जबरदस्ती नहीं मिलती, रिस्पेक्ट मांगना पड़ता है। और जब भी इस तरह की वासना में आप लिप्त होते हैं, सुपर्ण रेखा की वासना में, कि जहां आप एक नेचुरल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को, ये पुरुष और महिला का रिलेशन है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, ऊपर वाले ने दिया है, दोनों में है, बट इस इंस्टिंक्ट को आप एक भोग के रूप में यूज करते हैं, और उस भोग के लिए अपोजिट वन को आप दास बनाना चाहते हैं, या उसको चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के रूप में बना के उसको टूल के रूप में यूज करते हैं। यानी आप उसके इमोशन, उसके फीलिंग्स, उसकी इच्छा, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका एग्जिस्टेंस, सब चीज को नकारते हैं, और चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हिसाब से, आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, या आपको जब जब ऐसे इंस्टिंक्ट आए, भोग करने की इच्छा हो, उसके लिए ही वो रहे। बाकी वो किसी भी तरह का रिएक्शन ना दे, किसी भी तरह की ऐसी बात ना कहे जो आपको पसंद ना हो। तो अगर ऐसी मानसिकता से आप जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपकी नाक अपने आप कट गई, किसी की जरूरत नहीं है, किसी लक्ष्मण के आके काटने की जरूरत नहीं है। समाज आपको उसी नज़र से देखेगा, भले आप अपने आप को कितना भी उनको डरा लीजिए, मन में उनके अंदर यही है कि ये नक्कटा जा रहा है, ये व्यक्ति जो जा रहा है, या जो ये आदमी जा रहा है, ये नक्कटा है, इसका नाक नहीं है, इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कहीं भी कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। सो जब रामायण और ये के संदर्भ में देखेंगे, तो आज के समाज में आपके पास ऐसे कई लोग आएंगे,
वो ये नहीं कहेंगे कि हम नक्कट्टा है हमारे समाज में, हमारे ये है, वो अपने प्रॉब्लम लेके आएंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम लेके आएंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आदमी भोगवादी है क्या। अगर सब प्रॉब्लम लेके तो भोगवादी है तो इसका मतलब उसका मानस उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं है। ही और सी इज द ड्राइव बाय हिज इंस्टिंक्ट। अचानक आ गया हमको ये चाहिए, अब वो उसके लिए दौड़ेगा। जैसे ड्रग एडिक्ट, वो इमोशन और नहीं, अब उसको जब वो ड्राइव आ गया तो उसको किसी भी कीमत में वो ड्रग चाहिए। उस समय वो कुछ भी कर सकता है, किसी का भी एम्पर कर सकता है। इसी तरह जो रेपिस्ट होते हैं, जब इंस्टिंक्ट आ जाएगा तो सब भूल जाएगा क्योंकि माइंड काम नहीं करेगा। तो ऐसे लोग समाज में हैं, और ऐसे लोगों के पीछे इस तरह की जो फोर्सेस हैं, जो ड्राइव फोर्सेस जो उनको कंपेल कर रही है हमारे आसपास हैं, उसको एड्रेस जब करेंगे तब आप इस तरह के लोगों को डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और ऐसे लोगों को आप ट्रीट भी कर पाएंगे। सो बेटर टू डील विद द पेशेंट विद देयर कॉज एंड विद देयर एग्जिस्टेंस, कि वो उस समय कहाँ खड़ा है। सिर्फ और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइको काउंसलिंग से, साइको काउंसलिंग से काम नहीं होगा। आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि इस समय उसकी ड्राइव फोर्स क्या है, उस ड्राइव फोर्स को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, मानस को किस रूप में आस्ते आस्ते डोमिनेट करेंगे कि मानस लीडिंग फोर्स ले और उसके अंदर के इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करे और धीरे धीरे कमाए। और इसलिए आप भी अपने ज़िंदगी में देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने पर्सनल रिलेशन में देखिए कि आपने सचमुच भोगवादी ज़िंदगी जी रहे हैं या सह अस्तित्व का जीवन जी रहे हैं। सचमुच आपने अपने ज़िंदगी में वो पा लिया है, या छलावा में जी रहे हैं कि आप जिसके साथ जी रहे हैं आपको लगता है कि हम जी रहे हैं सही में, लेकिन किसी दिन पता चला 20 30 40 साल बाद कि नहीं, हमने जिसके साथ जिया वो मेरा भोग ही कर रहा था, मेरे को वो डिग्निफाइड रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। तो ये आप भी सोचिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं दिखती, बड़ी हो जाने पर दिखती है, लेकिन छोटी चीज़ें ही बता देती हैं कि कल क्या होने वाला है। तो अपने आसपास के सुपर्ण रेखा से बचिए, अपने अंदर भी सुपर्ण रेखा को घुसने मत दीजिए, अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत संबंधों में भी सुपर्ण रेखा को मत आने दीजिए। और अगर कोई आ गया तो उसके मानस को जगाइए ताकि उसके अंदर की सुपर्ण रेखा निकल जाए, और नहीं तो ऐसे लोगों से दूर हटके ऐसे लोगों का साथ पकड़िए जो आपको सुपर्ण रेखा से बचा के रखे या सुपर्ण रेखा के आसपास जाने नहीं दे। आप अपने ज़िंदगी में अपने लोगों के बीच, अपने आसपास, चाहे दोस्त के रूप में हो, मेंटर के रूप में हो, साथी के रूप में है, ऐसे लोगों के साथ जरूर रखिए रहिए जो आपके अंदर और आपके आसपास सुपर्ण रेखा नहीं आने दे और आपको डिग्निफाइड लाइफ जीने दे, आपको भोग से बचाए, आप सह अस्तित्व के साथ डिग्निटी देकर, डिग्निटी पा के जिए। तो आज के लिए सुपर्ण रेखा के रूप में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो लगा हमने डिस्कस की। कल हम लोग फिर चौथे पार्ट में आएंगे और कल हम लोग राम को लेकर डिस्कस करेंगे कि इस 3 कैरेक्टर हमने कर लिया, कल चौथा है, परसों 5वां आखिरी दिन होगा। तो कल चौथे दिन में आप आइए और इसको ये करिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताइए कि हाँ इस चीज़ को ज्वाइन करें, और इसका हम लोग देखेंगे कि अगर फिर इसका रिपीट हम लोग कैसे दोबारा एक कर पाएंगे, क्योंकि अब कई लोगों के व्हाट्सअप फ़ोन आ रहे हैं कि इस चीज़ को और बढ़ाया जाए। तो हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोगों ने 5 एपिसोड की बात की थी, फ्यूचर में हम लोग और भी चीज़ करेंगे, और सिर्फ ये 5 एपिसोड ही नहीं और भी एपिसोड करेंगे। और हम लोग कुछ और कैरेक्टर्स को लेके हम लोग ना वीडियो भी बनाएंगे, विशेषकर जो हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हैं उसका हम लोग एक योगा ड्रामा के रूप में प्रेजेंट करेंगे विद द नरेशन ऑफ द स्टोरी, बहुत जल्दी करेंगे। उसके लिए हम कुछ लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं जिन जो अच्छे हैं। तो इतिहास के हमारे इस तरह के जो डिग्निफाइड कैरेक्टर्स हैं, बहुत से हमारे स्ट्रॉन्ग है, सीता हैं, इवन कैकई भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, द्रौपदी है, और भी बहुत से हैं। तो इन बहुत से कैरेक्टर को लेके आज हमारा दुर्गा पूजा की षष्ठी है जिसमें कात्यायनी जी का दिन है। तो ये बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारे इतिहास में, उनका योगा रिप्रेजेंटेशन करेंगे योगा ड्रामा के रूप में विद हम लोग इस तरह के उनके मानस को, और आज के परिदृश्य में क्या है उसको लेके हम लोग भविष्य में भी करेंगे। लेकिन आज के लिए ये तीसरा पार्ट, कल चौथा हम लोग इस मानस का
मानसिक अस्वस्थता में किस तरह हम लोग मानस के माध्यम से ठीक कर सकते हैं रामायण और अयोध्या के संदर्भ में, तो कल चौथे पार्ट में मिलेंगे। राम के माध्यम से हम समझेंगे अपने मानस को। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।